वो कल्ट्री थी, चाहे वो जमीन बात मैंने वीडियो बदल दी। बात शुरू होगी नंबरदारी और टैक्स कैसे लेते थे। हाँ यह है ना। हाँ अच्छा, तो पहले नंबरदार बनाए, नंबरदारों को कह दिया कि तुम कल्ट्री उगाई लो, प्रत्येक किला 12 रुपये, यानी बोई ओढ़ी, बिना बोई ओढ़, बिना बोई चाहे बिना बोई। हाँ, बोई ओढ़ जिसमें पानी आवे, हाँ। नहर के नाला हो उसमें चाहे पानी आओ, बगैर नहर का। हाँ। ट्यूबवेल थे ही नहीं। हाँ। उस वक्त फिर वो सिंचाई का अभियान करा हो गया उसका नाम। हाँ। कल्टी उगाई 1900 देवीलाल नचोर साहब ने 1987 में खत्म करी। अंग्रेजों ने शुरू कर रखी थी, शुरू कर रखी चलती आवती। हाँ, देवीलाल ने पहले नाम धरा नंबरदार। हाँ। फिर नंबर धरा तहसीलदार। हाँ। दार का मतलब है मालिक। हाँ। और तहसील का मालिक वो था, सारे नंबरदार उसको पैसा देते थे। और हाँ। फिर धरा डिप्टी कमिश्नर, हाँ। यानी कि कमीशन खाने वाला। वो कमीशन वो अंग्रेजों के देते थे, ऊपर कमिश्नर को पहुंचाते थे। हाँ। कमिश्नर अंग्रेजों को देता था कमीशन। हाँ। वो कमीशन ही टैक्स था। अच्छा। उस वक्त। अच्छा। और अगर कोई नहीं देता था तो उसकी ज़मीन नीलाम कर देते थे वो। अच्छा। को गाई जिसे पाटती लोग जमीन तब भाजा करते, जमीन में कुछ होता है, हमने नहीं चाहती। हाँ, ले लो। हाँ। हमारे गांव में तहसीलदार की तरफ से पटवारी आया। हाँ। और एक आदमी था बाबरिया। हाँ। मांगेराम का बाबू। हाँ। बाबरिया का खेत कहाँ है भाई? वो गाई नहीं दी। हाँ। लजी खेत में है। पटवारी खेत में गया। हाँ। और वो हल जोड़ रहे, उन्होंने देखा पटवारी आ गया। हाँ। उसने ठाक उसका डला मारा। हाँ। पटवारी के। हाँ। तो खेत में पंडा ना छोड़ता। हाँ। डोला मारते वो चक्कर आगे पड़ने लग गया। अनोग अच्छा डोला भी ठावे है। हाँ। और वो पड़ने लग गया। एक और गाड्या। हाँ। वो पटवारी बेहोश हो गया। और वो अपना हल लेकर घर आ गया। हाँ। उनकी हिम्मत ना हुई कि घर पहुंच जाए उधर। हाँ। और फिर पीटेगा। हाँ। तो लोगों को मुसीबत होती थी। हमारा प्रश्न सही चल रहा है कि टैक्स और सरकार के बड़े बड़े टैक्स कैसे लेते थे। हाँ। लेवल था नंबरदार का। हाँ, पहले नंबरदार का था। हाँ। और नंबरदार से बड़ा तहसीलदार था। हाँ। और सबका अधिकार जमीन का वो पटवारी। हाँ। पट माने जमीन। हाँ। वारी माने उसका अधिकारी। हाँ। जमीन का अधिकारी पटवारी। हाँ। पट कहते हैं जमीन को। यानी गांव से टैक्स तो इस जरिए आता था। हाँ, और कोई बिजली का था ही नहीं। वो पटवारी तनख्वाह लेता था। हाँ। और नंबरदार को रिकॉर्ड मेंटेन करे आता। हाँ, हाँ। नंबरदार पक्का नहीं था। हाँ। भाई सरकारी नहीं था वो। हाँ। लेकिन वैसे ही उसको उसमें से हिस्सा मिलता था। हाँ। उसमें से हिस्सा मिलता था जो उगाइया थे, जो पैसे इकट्ठे हो जाते। हाँ, उसमें से उसको हिस्सा मिलता था। और नंबरदार की उगाई बगैर, उसकी गवाही के बगैर कोई काम नहीं होता था। मर्सी, ये बात सच्चाई है कि जमीन अपने लवा कर जी ना रहा कर दे। कहते तो उसकी है, मेरी नहीं है ये जमीन। नट जाते लिख ले भाई, लिख लो उसके। जो भर देता उसका जमीन घनी हो जाती। जो ना भरता उसकी जमीन ना रहती। और किसी की मेयर करार दे अंग्रेज तो उसने टैक्स फ्री करार दे जी। किसी की मेयर होते उसने जमीन देते। और उसको टैक्स फ्री भी कर देते। उसको होगा ही नहीं देगा। हाँ, वह उसको अपना सहायक मानते थे। वो उसका एजेंट। वो ये गामा गेल होया करते। ये गांव गेल मुखबर। हाँ, ये नंबरदार मुखबर थे। नंबरदार अंग्रेजों के मुखबर थे। ये तो उनको
हम बताया करते सारी बात, सिर्फ नंबरदार की ही चलती थी उस वक्त। मैं नंबरदार हूँ, मैं कह दूँगा। मैं कह दूँगा यूँ। हाँ और नंबरदार का बेटा फिर नंबरदार बनता, हाँ ये कानून था। हाँ पटवारी थे नौकर। हाँ मैंने बताया ना टैक्स लेने वाले से फिर कमीशन, कमीशन का क्या है, अब मैंने आप कमीशन दे दो यानी कि हिस्सा। वो डीसी के पास तो जिले का कमीशन पहुंचता हाँ राशि, और डीसी पहुंचता था कमिश्नर दौरे, और कमिश्नर देता अंग्रेज़ों को। वो फिर ये बूढ़े बात आ गई, वो राजाओं का क्या काम रह गया फिर? राजा उस वक्त थे ही नहीं, राजा भी गुलाम हो गए थे अंग्रेज़ों के। रजवाड़े तो ये जिंदिया भी था, पटोदियाला भी था, नवाब भी था। ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जैसे जिंदिया दुलाने का हाँ वो राजा था, हाँ राजा तो था वो दुलाने का शेख, हाँ और उसमें लिजवाने पे शेख 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 था। अच्छा जिंदिया राजा, हम्म, जिंदिया राजा शेख था, हाँ और दुलाना तहसील थी। हाँ उसने लिजवाने में पटवा वो भेज दिया तहसीलदार। वो राजनिंगा याड़ी का है। हाँ अच्छा कहो तो सुनाऊं। हाँ हुआ बता। लिजवाने